नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं लिवाइस ही वो पहला ब्रांड था जिसने जीन्स में रिबन लगाई थी और आज वो 110 देशों से भी ज़्यादा में जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लिवाइस की कहानी। लिवाइस की कहानी 1853 में शुरू हुई जब जर्मन के एक इमिग्रेंट लीवी स्ट्रास कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में गोल्ड रश के दौरान आए। शुरू में उनका इरादा अपने भाई की एक न्यूयॉर्क ड्राई गुड्स कंपनी की वेस्ट कोस्ट ब्रांच खोलने का था। वे अपने साथ ड्राई गुड्स और कपड़े लाए जो वो माइनस और अन्य लोगों को बेचना चाहते थे। ब्लू जीन्स की शुरुआत 1872 में हुई जब जेकब डेविस नाम का एक टेलर, जो कि स्ट्रास का ही एक कस्टमर था, उनके पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ आया। डेविस पैंट के स्ट्रेस पॉइंट को कॉपर रिवेट से मजबूत कर रहा था जिससे वह और भी ड्यूरेबल हो जाती थी। स्ट्रास को इस आइडिया में पोटेंशियल लगा और उन्होंने इसे डेविस के साथ मिलकर पेटेंट करवा लिया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में एक लोगो लगाया जिसमें दो घोड़े एक जीन को दो अलग अलग दिशा में खींचते हैं, जो उनकी जीन्स की मजबूती का प्रतीक बना। ईयर 1800 के अंत तक लीवाइस की एक सॉलिड रेपुटेशन बनी और उन्होंने अपने कस्टमर बेस को लेबर से आगे बढ़ाते हुए रेंचर्स और किसानों को भी शामिल किया। ईयर 1920 के समय लीवाइस ने जीन्स को लेजर वेयर के रूप में प्रमोट किया। उन्होंने काउबॉयज, रोडियो राइडर्स एंड आउटडोर एंथुसियास्ट को टारगेट किया। 501 जीन्स की शुरुआत इससे सिर्फ 2 साल बाद ही हुई, जिसमें बटन फ्लाई और क्लासिक 5 पॉकेट डिज़ाइन शामिल था, जो कि लीवाइस के प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समय लीवाइस ने सेना के लिए यूनिफॉर्म और कपड़े बनाना शुरू किया। यह ही वो समय था जब टीनेजर्स और वयस्कों के बीच में जीन्स की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई थी। लीवाइस जीन्स की पॉपुलैरिटी के 2 कारण थे। पहला, वह ड्यूरेबल थी और दूसरा, वह स्टाइलिश दिखती थी। और इन जीन्स की ये इमेज वर्ल्ड वॉर के बाद भी कायम रही। विश्व युद्ध के बाद इस नई डिमांड ने लीवाइस को तेजी से बढ़ने का मौका दिया और ब्रांड को एक नई पहचान दी। नाइनटीन 1950 का दशक लीवाइस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इस समय जीन्स युवाओं के कल्चर और अलग सोच का प्रतीक बन गई। मार्लन ब्रैंडो एंड जेम्स डीन जैसे फेमस एक्टर्स ने फिल्मों में जीन्स को पहनकर इन्हें और भी प्रचलित कर दिया, जिससे यह एक स्टाइल का प्रतीक बन गई। लीवाइस ने इस अवसर को समझते हुए युवाओं के बीच जीन्स को प्रचलित किया, जिससे उनकी सेल में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। नाइनटीन 1960 और 1970 के दशक में इस ब्रांड का तेजी से विस्तार हुआ। लीवाइस ने अपने प्रोडक्ट को यूरोप और एशिया में एक्सपेंड करना शुरू किया, खुद को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट फिट्स, स्टाइल्स एंड कलर को शामिल किया, जिससे उन्होंने ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट किया। इस समय के दौरान लीवाइस ने उभरते कैजुअल वेयर ट्रेंड को भी अपनाया। उन्होंने डेनिम जैकेट, शर्ट्स और अन्य कपड़ों की शुरुआत की, जिससे फैशन इंडस्ट्री में उनकी उपस्थिति और मजबूती हुई। नाइनटीन 1980 और 1990 के दशक में अन्य डेनिम ब्रांड्स और फैशन ट्रेंड से बढ़ता कंपटीशन भी एक बड़ी समस्या थी। अपना नाम कायम रखने के लिए लीवाइस ने इनोवेशन एंड एडेप्टेशंस पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने स्टोन वॉश और डिस्ट्रेस जीन की शुरुआत की, जो कि उस समय की सारी मांगों को पूरा कर रही थी। ब्रांड ने अपनी एडवर्टाइजमेंट्स का भी विस्तार किया, जो लीवाइस की ऑथेंटिसिटी एंड हेरिटेज को दर्शाती थी। ईयर 2000 में लीवाइस को तेजी से बढ़ते फैशन इंडस्ट्री और बदलती कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के कारण कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन कंपनी ने स्थिरता और डिजिटल बदलाव को अपनाया। लीवाइस ने इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को शुरू किया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग मटेरियल का उपयोग करना। ब्रांड ने नई दौर के युवा कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। डिज़ाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ पार्टनरशिप और लिमिटेड एडिशन रिलीज ने ब्रांड को ट्रेंडी और रेलेवेंट बना दिया।